नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और जीएनटी स्पेशल के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। जीएनटी स्पेशल में आज बात करेंगे भविष्य की, ऐसा भविष्य जिसकी झलक आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिखा दी। नितिन गडकरी जब अपने घर से संसद जाने के लिए निकले तो वो एक कार में सवार हुए, लेकिन वो कार बेहद खास थी क्योंकि गडकरी जिस कार में सवार थे वो भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली कार है जिसका नाम मिराई है, हिंदी में जिसका अर्थ है भविष्य, क्योंकि ये कार अपने आप में हमारी और आपकी उम्मीदों का भविष्य समेटे है। कैसे ये कार आपकी भविष्य की कार है, इस रिपोर्ट में देखिए। शतक पार कर चुके पेट्रोल के इस जमाने में अगर आपको एक ऐसी कार का ऑप्शन मिले जो आपके माथे से चिंता की लकीरों को दूर कर सके, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। पेट्रोल महंगा है, डीजल के दाम आउट ऑफ कंट्रोल हैं और आशंका इस बात की है कि ये दाम और बढ़ेंगे। मतलब सस्ते पेट्रोल और डीजल का ख्वाब आने वाले वक्त में ख्वाब ही रहने वाला है। जाहिर है दुविधा बड़ी है, लेकिन आपकी इस दुविधा का हल ये कार है, जिसमें सवार होकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने घर से संसद भवन तक पहुंचे। एक पानी से ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग करके जो हाइड्रोजन निकलेगा उससे गाड़ी चलेगी। इलेक्ट्रिक की कार का खर्चा 1 रुपए पर किलोमीटर है, इसका ज्यादा से 1.5 रुपए से 2 रुपए आएगा। तो कल्पना यह है कि कोयले से जो बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन होता है और पेट्रोलियम से बनता है वो ब्राउन हाइड्रोजन होता है, पर हमें ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करना है और ग्रीन हाइड्रोजन एनवायरनमेंट की दृष्टि से एकदम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए पूरक है। और जब कार से उतरे संसद के बाहर भी कार देखने वालों का मजमा जमा हो गया। इस कार का नाम मिराई है, हिंदी में जिसका अर्थ होता है भविष्य, और जाहिर है उम्मीदों की ये कार भारत के परिवहन का भविष्य है। मिराई ये नाम है, मिराई का अर्थ होता है भविष्य, तो ये दुनिया का भविष्य है और ये इसके कारण पेट्रोल डीजल का जो आज कीमतें बढ़ी वो हमको भुगतना ही होगा। देश में हमने इसके स्टैंडर्ड्स पक्के कर दिए हैं और जल्दी ही ये गाड़ी इंडिया में आएगी, फिलिंग स्टेशंस आएंगे और देश में एक बड़ा रिवोल्यूशन होगा और हमारा इंपोर्ट कम होगा और आत्मनिर्भर भारत का सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। ये कार ग्रीन हाइड्रोजन से चलती है, यानी ना पेट्रोल की जरूरत ना डीजल डलवाने की टेंशन, सिर्फ हवा और हाइड्रोजन की जरूरत और आपकी ये सवारी चल पड़ेगी एक शानदार सफर पर। नितिन गडकरी वैकल्पिक ईंधन की वकालत पहले भी करते रहे हैं और अब उन्होंने ये दिखाया है कि ईंधन का भविष्य हाइड्रोजन है। बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, इलेक्ट्रिसिटी और ग्रीन हाइड्रोजन पे काम किया। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब होता है जो पानी से निकलता है वो हाइड्रोजन, उसके ऊपर गाड़ी चलती है। कार का डिजाइन और लुक ट्रेंडी है, यानी यूथ को भी आकर्षित करता है, खास तौर से उन लोगों को जो कार रखने के शौकीन हैं। मतलब ये स्टाइलिश भी है और किफायती भी, यानी आपके लिए राहत का डबल डोज है। आपको बता दें कि इस कार को टोयोटा कंपनी ने तैयार किया है। इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। ये पूरी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन पर निर्भर है। इसमें एडवांस फ्यूल सेल लगाया गया है। ये एडवांस सेल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण से बिजली पैदा करता है और इसी बिजली से कार चलती है। उत्सर्जन के रूप में इस कार से सिर्फ पानी निकलता है, यानी प्रदूषण से पूरी तरह राहत। पेट्रोल, डीजल और गैस की लगातार कीमतें बढ़ रही है, हम उसे इंपोर्ट भी करते हैं। प्रदूषण के दृष्टि से भी पेट्रोल डीजल का प्रदूषण बहुत होता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, यही हमारी नीति है। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो सपना हमारे सामने रखा है वो पूरा करने के लिए हमें फ्यूल में भी आत्मनिर्भर होना होगा। भारत में लॉन्च से पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार है। समझ लीजिए ये गाड़ियों के क्षेत्र में वो क्रांति है जो न केवल हमारा कल बदलने जा रही है, बल्कि धुएं में घुट रही धरती को भी राहत की सांस देने जा रही है।
पेट्रोल की कीमतें कई शहरों में शतक लगा चुकी हैं। हाल फिलहाल में कीमतें कम होने की उम्मीद भी कम है। मतलब सस्ते पेट्रोल और डीजल का ख्वाब आने वाले वक्त में ख्वाब ही रहने वाला है। ऐसे में नितिन गडकरी जिस कार में सवार थे वो पेट्रोल और डीजल कार का एक ऑप्शन है। ऐसा ऑप्शन जिसमें किफायत भी है और स्टाइल भी। हालांकि ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन क्या है, कैसे और कहां आपको मिल सकता है, यह जानना भी जरूरी है। अपनी कार में तेल भराते वक्त अगर आपके माथे पर पसीना छलक जाता है तो ये गुड न्यूज आपके लिए है, क्योंकि जब कार में सवार होकर आप 1 किलोमीटर का फासला केवल 2 रुपए में तय करेंगे तो सब अच्छा लगने लगेगा। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। कुछ शहरों में पेट्रोल की 100 रुपए के पार कीमत पहुंच चुकी है। ऐसे में लोग पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में सीएनजी जैसे ईंधन पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश को भविष्य का रास्ता दिखा दिया है। तो ये जो है ये पेट्रोल डीजल की तो तुलना में छोड़ो, ये इलेक्ट्रिक से थोड़ा ज्यादा, यानी 2 रुपए किलोमीटर तक आए, ऐसा हमारा प्रयास है। इलेक्ट्रिक तो 1 रुपए किलोमीटर है और पेट्रोल 10 रुपए है। तो उस तुलना में आज जो एवरेज खर्चा आता है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं तो स्वाभाविक से पानी मुफ्त मिल जाएगा, पावर 1.5 रुपए 2 रुपए यूनिट हो जाएगी। हाइड्रोजन फ्यूल पर चलने वाली देश की इस पहली कार को नितिन गडकरी ने ही लॉन्च किया था। दरअसल ये भी एक इलेक्ट्रिक कार जैसी ही है। फर्क इतना है कि इसे चार्ज नहीं करना पड़ता, बल्कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर चलने के लिए जरूरी इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। ऐसे में एक बेसिक सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये कार चलती कैसे है। इसका जवाब हम आपके लिए लाए हैं। टोयोटा की एक खास कार एक बार फुल टैंक से 646 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। कार में ग्रीन हाइड्रोजन भरने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगेगा, जैसे पेट्रोल भरने में लगता है। हाइड्रोजन से चलने वाली इस कार में गैस को एक हाई प्रेशर टैंक में स्टोर किया जाता है, फिर इसे बिजली पैदा करने के लिए फ्यूल सेल में भेज दिया जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन से पानी और बिजली पैदा होती है। बिजली का इस्तेमाल कार को चलाने में होता है, जबकि पानी साइलेंसर से बाहर आ जाता है। हाइड्रोजन गाड़ियों में एक पैक लगा होता है। हाइड्रोजन होता है एक टंकी में, एक पैक होता है जिससे एक केमिकल प्रोसेस से बिजली बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है और वो इलेक्ट्रिसिटी उस गाड़ी को चलाती है। अब जैसे मैंने पहले भी बोला था, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है। इसमें पहले आपको हाइड्रोजन डालना पड़ता है। हाँ, इसमें फायदा ये होता है कि आप एक साथ 5 से 6 मिनट में हाइड्रोजन टैंक को फुल कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल गाड़ी में आप पेट्रोल का टंकी फुल करेंगे, वैसे इससे कर सकते हैं। इससे फिर एक प्रोसेस से बिजली बनती है और बिजली उस गाड़ी को चलाती है। तो हाइड्रोजन कार भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक कार है। ऐसे समय में जब पेट्रोल और डीजल के दामों ने आपके बजट का बंटाधार कर रखा है, इस तरह की कार लोगों के लिए बेहद शानदार और किफायती सौदा है। और उससे भी ज्यादा खास बात यह है कि इस कार में जिस ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल किया गया है, उससे प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता। आपको बता दें कि ग्रीन हाइड्रोजन पारंपरिक ईंधन का सबसे बेहतर विकल्प है, जिसे किसी भी गाड़ी में इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन को लंबी दूरी की यात्रा के लिए काफी भरोसेमंद माना जा रहा है। ये एक शून्य उत्सर्जन ईंधन है, यानी इससे कोई प्रदूषण नहीं होगा। ग्रीन हाइड्रोजन जो है अभी डेवलपमेंट की बात चल रही है। इसमें काफी डेवलपमेंट अभी होना है। कमर्शियल गाड़ियों में अभी ज्यादा ये सक्सेस रहा नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिक कार्स में हमने देखा है कि पूरी दुनिया में कमर्शियल सक्सेस रहा है और काफी यूज की जा रही है काफी कंट्रीज में। अभी तक हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ियां कमर्शियल बेसिस पे अवेलेबल नहीं है। कुछ कंट्रीज जैसे जापान और अमेरिका में कुछ उन्होंने गाड़ी पायलट बेसिस पे लॉन्च की है और ये चल रही है। लेकिन मेरे को लगता है कि कम से कम ये जो पूरी स्थिति है ये कम से कम 10 साल दूर है हाइड्रोजन कार्स की, क्योंकि इस पे और R&D करना पड़ेगा। हालांकि अब सवाल ये खड़ा होता है कि फिलहाल इसे बनाने के लिए क्या इंतजाम है, क्योंकि कार खरीदने के बाद सड़क पर दौड़ेगी भी और उसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन कैसे और कहां से आएगी। सवाल और ये शंका वाजिब है, लेकिन इसका जवाब खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दे दिया है। फ्यूल के बारे में मैंने अर्बन मिनिस्टर पुरी साहब को रिक्वेस्ट की है
कि हमारे नगर पालिका और महानगर पालिका में जो गंदा पानी है वो साफ करके रूफटॉप सोलर और विंड लगाकर उसी पानी से हम ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करें। और दूसरी ओर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में मेटल, ग्लास और प्लास्टिक बाहर करके फिर उससे जो ऑर्गेनिक वेस्ट होगी उससे मीथेन निकलता है बायोडाइजेस्टर में, उससे भी ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा और किसानों को भी बायोमास से होगा। तो हमारे देश का किसान अब ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेगा, वेस्ट से ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा और उससे हमारी फ्यूल इफिशिएंसी बढ़ेगी। हम फ्यूल को इंपोर्ट करने वाले नहीं, एक्सपोर्ट करने वाले बनेंगे। केमिकल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जहाँ जहाँ कोयला और ऑयल यूज होता है वहाँ सब जगह पर अब एनर्जी के लिए ग्रीन हाइड्रोजन तय होगा और यही हमारा भविष्य होगा। मतलब यह है कि आपकी जिंदगी को बदलने के लिए भारत में अब नए युग का आगाज होने वाला है। आप बस इंतजार कीजिए, जल्द ही पेट्रोल और डीजल से बढ़ते दामों की टेंशन आपको नहीं सताएगी और आपकी जेब भी सलामत रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आप जब कार या बाइक लेने जाते हैं तो आपके पास दो ही विकल्प होते हैं, पेट्रोल या डीजल। जाहिर है दोनों की ही कीमतें इस वक्त आसमान छू रही हैं। ऐसे में होता यह है कि आपके अच्छी और लग्जरी कार की हसरत सिर्फ हसरत ही रह जाती है और हकीकत उस हसरत पर भारी पड़ जाती है। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन के जरिए आपका ये सपना पूरा हो सकता है। लेकिन सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन ही नहीं, और भी कई ऐसे विकल्प हैं जो आने वाले वक्त में पेट्रोल और डीजल की जगह ले सकते हैं। अच्छी और लग्जरी कार रखने की हसरत किसकी नहीं। शानदार कार का मालिक कौन नहीं बनना चाहता, लेकिन इस हसरत और शौक पर महंगाई का पहरा है। जाहिर है भविष्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आपकी चिंता की लकीरों को और बढ़ाएंगी। ऐसे में जरूरी है इस तरह के विकल्प की तलाश जो हमारे आने वाले कल को बेहतर बना सके। इस तरह के विकल्पों की अगर बात करें तो सबसे पहले नाम आता है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का। पिछले काफी वक्त से देश में इलेक्ट्रिक कार, बाइक और बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं। हालांकि अभी भी बड़े स्तर पर उनकी बिक्री नहीं है। सरकार भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश कर रही है। जाहिर है ये वक्त की जरूरत भी है और आपके लिए सीधा फायदा भी, क्योंकि आपकी जेब पर महंगे फ्यूल से पड़ रहा बोझ काफी कम हो जाएगा। दरअसल ई वाहन के इस्तेमाल की वजह से महंगे पेट्रोल और डीजल से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक 2027 तक भारत में हर साल इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री का आंकड़ा 60 लाख के पार पहुंचने की उम्मीद है। अभी देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 10,60,000 से ज्यादा है। हालांकि इनमें से 6,75,000 से ज्यादा 3 व्हीलर है। महज 27,930 कारें हैं। ग्लोबल मार्केट पर नजर डालें तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग में 2021 में 109% से ज्यादा का उछाल आया। जब से इलेक्ट्रिक गाड़ियों का विकल्प आया है तब से भविष्य में सस्ते परिवहन की आस बंधने लगी है। बुलेट ट्रेन और वाटर टैक्सी के दौर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जोर न केवल दिखने लगा है, बल्कि ऐसे किफायती परिवहन का विकल्प शोर बनकर गूंजने लगा है। ऐसे ही कुछ और भी विकल्प हैं जिन पर देश और दुनिया भर में काफी तेजी से काम जारी है। इनमें बायोडीजल और इथेनॉल मौजूद है। बायोडीजल को कुछ पौधों के उपयोगी हिस्से को निचोड़कर बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल बस, ट्रैक्टर और ट्रक में किया जा सकता है। अमेरिका में 10% गाड़ियां इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से चलती हैं। भारत में इसे पेट्रोल डीजल से मिलाकर प्रयोग किया जाता है, जिसे E10 कहते हैं। क्योंकि इसमें 90% साधारण पेट्रोल और 10% इथेनॉल होता है, इसकी वजह से 20 से 30% प्रदूषण कम हो जाता है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें जहां आम आदमी की जेब काटने में लगी हैं, वहीं इसके बढ़ते आयात के बोझ ने सरकार को भी परेशान किया हुआ है। भारत हर साल लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल आयात करता है। आने वाले समय में हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन की तरफ जाने के लिए इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा और इथेनॉल ये क्लीन और ग्रीन फ्यूल है और स्वाभाविक रूप से आज आप सबके सहयोग से करीब 465 करोड़ लीटर इथेनॉल की निर्मित होती है। पर जहाँ तक E20 का जो प्रोग्राम है वो जब पूरा होगा तो स्वाभाविक रूप से हमारी रिक्वायरमेंट
करीब 1500 करोड़ लीटर तक होगी। आने वाले सालों में यह बढ़कर 2 गुना होने की उम्मीद है। जाहिर है ये चिंता का सबब है, क्योंकि इसका अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है। ऐसे में गाड़ियों में इथेनॉल या दूसरे वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जीएनटी स्पेशल में इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।